अस्सलाम वालेकुम। मुझे फसी ख़ान कहते हैं और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फसी दुबई। आप सब लोगों को अपने चैनल पे एक नई वीडियो के साथ वेलकम करता हूं। सबसे पहले गुड न्यूज़ शेयर करता हूं। 24 दिसंबर, दैट मीन्स कल, डे आफ्टर टुडे, टुमारो मतलब के डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर एंड टूरिज़म ने अनाउंस किया है अपनी वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे, और डिफरेंट न्यूज़पेपर्स ने भी इसको ब्रेक किया है कि 24 दिसंबर को अबू धाबी स्टेट विज़िट वीज़ाज़ इशू करना स्टार्ट कर देंगे। मतलब वो वेलकम करेंगे टूरिस्ट वीज़ाज़ होल्डर्स को। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जिनके पहले वीज़ाज़ होल्ड हुए थे, जैसे कि अब दुबई के होल्ड हुए थे पेंडेमिक की वजह से और कोरोना की वजह से, तो वो मतलब एक्टिव हो गए थे और वो लोग भी फ्लाई करके जाने लगे। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अबू धाबी के बहुत ज़्यादा वीज़ाज़ थे, विजिट वीज़ाज़, तो वो एक्टिव करते हैं या नहीं, टेक्निकली उनको एक्टिव करना चाहिए। इस पे अगर आप कोई कमेंट करेंगे तो ये फ़िलहाल कोई न्यूज़ नहीं है। सबसे पहले देखना ही पड़ेगा कि कल किस किस कंट्री के लिए ओपन होता है, पाकिस्तान उसमें आता है या नहीं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है और इस पर सबकी नज़र रहेगी। तो बट ये अभी तक पता नहीं है, उन्होंने कोई रिगार्डलेस कोई स्पेसिफिक मेंशंस कि यार ये कंट्री बैन है या ये कंट्री भी ओपन होगा, इसके बगैर ही उन्होंने कहा है कि 24 दिसंबर को 2020 को विजिट वीज़ाज़ ओपन हो रहे हैं अबू धाबी के। तो ये सबसे अच्छी न्यूज़ है। इसके बाद हम आते हैं, हमारे पास काम है क्लीनर का है, वेयर हाउस हेल्पर का है, ठीक है, और उसके अलावा स्किल्ड का, सिविल लाइन का जो है, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, आप किसी भी टाइप के स्किल्ड बंदे अगर आप हैं या अगर आप उसके हेल्पर लगना चाहते हैं, वो भी हम आपको यूई में काम पे लगा सकते हैं। हमारा प्रोसेस रहता है 1000 दिरहम सर्विस चार्ज का। अगर आप इनसाइड यूई हैं, आप हमें वो देते हैं, हम आपको काम पे लगाते हैं। अगर आप इंडिया से आना चाहते हैं तो 3500 दिरहम्स का पैकेज है। अगर 24 को पाकिस्तानी भी वीज़ा एक्टिव होता है तो पाकिस्तान के लिए भी यही पैकेज है, बट क्योंकि पाकिस्तानी विजिट वीज़ा अभी फ़िलहाल के लिए सस्पेंडेड है तो मैं इसलिए उसको मेंशन नहीं करना चाह रहा। तो 3500 दिरहम्स का पैकेज रहता है। 1000 आप देते हैं, डॉक्यूमेंट्स देते हैं, 3 to 5 वर्किंग डेज़ में आपको 3 मंथ्स का विजिट वीज़ा मिल जाता है। फिर आप सेकेंड इंस्टॉलमेंट करते हैं 1500 दिरहम्स की और आपको टिकट दे दी जाती है। लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट आप फ्लाई करते हैं, यूई में लैंड करके देते हैं और आपको काम पे लगा दिया जाता है और आपका विजिट से वर्क परमिट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। सैलरीज किस टाइप की लगती है, काम किस टाइप का है, हमारे पास ज़्यादातर क्या मोस्टली काम हमारे पास ब्लू कॉलर का रहता है। मतलब कि छोटी जॉब्स, ये नहीं आपकी 2000 की, 2500 की, 3000 की जॉब्स लगा देंगे, इस तरह का नहीं है हमारे पास काम। 1000, 1200, 1500, 1400 और 14 और 15 बहुत कम आता है अगर आप स्किल्ड नहीं हैं। स्किल्ड है मतलब कोई इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, तो उसका 1500, 1600, 1700, 1800 दिरहम्स तक भी आ जाता है। आइडियली आपकी जॉब्स रहती हैं 10 आवर्स ड्यूटी की, जिसमें 1 घंटा ब्रेक रहता है। अगर आपसे वो 2 घंटे और एक्स्ट्रा टाइम करवाते हैं तो उसका ओवर टाइम आपको मिलता है। और इस टाइप की जितनी भी जॉब्स हमारे पास रहते हैं, इसमें अकोमोडेशन और ट्रांसपोर्ट कंपनी का रहता है, फूड आपका खुद का रहता है। ठीक हो गया, ये तो गई यूई की बात। अब अल्लाह करे कल पाकिस्तानी नेशनल्स के लिए भी विजिट वीज़ाज़ ओपन हो अबू धाबी के। एक्सपेक्टेड यही कि अबू धाबी ओपन करेगा। अच्छा, इसके बाद अब हमारे पास काम रहता है बहरीन का सिक्योरिटी गार्ड का, क्योंकि काफ़ी सारे कंट्रीज़ बैंड हैं और बंद हैं। यूके ने भी फ़्लाइट सस्पेंड कर दी हैं, सऊदी ने भी 1 वीक के लिए सस्पेंड कर दी हैं। मतलब ना आप सऊदी से आ सकते हैं ना जा सकते हैं, और बाकी भी काफ़ी रूमर है और कंट्रीज़ भी बंद करेंगे अपने फ़्लाइट्स। तो ऐसे में आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है बहरीन का सिक्योरिटी गार्ड का। नो डाउट सैलरी बहुत कम है, 85 बहरीनी दिनार, जो कि पाकिस्तानी मोर और लेस 36-37,000 बनता है। 12 आवर्स ड्यूटी है, एकोमोडेशन और ट्रांसपोर्ट है, बट एट द सेम टाइम वीज़ा चार्जेस कम है। 60,000 वीज़ा चार्जेस हैं, वो भी आपने वीज़ा आने के बाद पे करने होते हैं। उसके साथ अगर आप प्रोटेक्टर के चार्जेस ऐड करो, टिकट के चार्जेस ऐड करो और गेम का जो मेडिकल होता है उसके लिए वो चार्ज अगर आप ऐड करो तो आपकी टोटल कॉस्ट जो है वो चली जाती है मैक्सिमम 1,50,000 तक। आप अपने आप पे 1,50,000 इन्वेस्ट करते हैं, आउट ऑफ कंट्री जाते हैं। अच्छा, मज़े की बात ये रहती है, मैंने आपको बताया कि बहरीन का वीज़ा 1 ईयर का रहता है। सिक्योरिटी गार्ड का है या कोई भी है, टेक्निकली वो 1 ईयर का रहता है, फिर 1 ईयर के बाद वो रिन्यू होता रहता है। तो ये जो आप पैसे पे कर रहे हैं या जो आपका बाउंडिंग रहेगी वो 1 ईयर के लिए रहेगी। ड्यूरिंग 1 ईयर अगर आप सिक्योरिटी गार्ड की वीज़ा पे जाते हैं, आप लाइसेंस ले लें बाइक राइडर का या गाड़ी का, और आप आफ्टर 1 ईयर छोड़ के किसी और काम में जा सकते हैं ईजिली। बट अगर आप 1 ईयर से पहले छोड़ते हैं तो उस पर वीज़ा की कॉस्ट होती है, ठीक है, जो कि बनती है मोर और लेस आपसे जो पैसे लिए गए होते हैं 60,000, इसके अलावा फिर आपने पे करने होते हैं, क्योंकि आपको यूनिफॉर्म, मेडिकल,
CPR, वीज़ा, इन सब पे ऑलमोस्ट 650 बहरीनी दिनार खर्चा आता है कंपनी का। ठीक है, ये जो 60,000 आपसे लिया गया होता है ये कंपनी ने नहीं लिया होता, ये या मैंने या जो मेरे साथ आगे 2-3 सप्लायर्स काम कर रहे होते हैं उन तक ये पैसे गए होते हैं। ये 60,000 आपने कोई कंपनी को नहीं दिया होता। ठीक हो गया, उल्टा कंपनी आप इन्वेस्ट करें। तो अगर आप 1 ईयर से पहले छोड़ते हैं तो फिर ये 650 बहरीनी दिनार अपने माइंड में रखना कि ये आपने पे करने होते हैं। मतलब एक्चुअली आपकी वीज़ा पे इतनी कॉस्ट आती है, ये आप माइंड में रखें। और अगर आप उसको कंटिन्यू करते हैं 1 ईयर के लिए, ठीक है, तो 1 ईयर में आप जो भी अपना लाइसेंस वगैरह लेते हैं और उसके बाद आप चेंज कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि फिर बंदा मेच्योर हो चुका होता है उस कंट्री में। तो ये एक ऑप्शन है अपने पास। और इसके अलावा यूक्रेन का स्टडी वीज़ा का है, अगर आप स्टडी वीज़ा पे जाना चाहते हैं, मतलब बैचलर कोर्स में जाना चाहते हैं, वो भी है। उसमें 4 ईयर्स की TRP मिल जाती है। और अगर आप लैंग्वेज पे जाना चाहते हैं तो उसमें 1 ईयर की TRP मिल जाती है। ठीक है, दोनों का जो $3,000 की कॉस्ट है, कोर्सेज़ की, कमीशन और बाकी सब चीज़ों की, वो उधर पे करनी है। पाकिस्तान में आप एक्सेप्टेंस लेटर के टाइम पे आपने $300 पे करना है। और उसके अलावा आपने एम्बेसी की फ़ीस भरनी है जो कि तकरीबन $400 है। और जब आपका वीज़ा आ जाएगा तो $300 आपने वीज़ा के आने के बाद पे करने हैं। मतलब ऑलमोस्ट 1000 आपने 3 इंस्टॉलमेंट्स में पाकिस्तान में पे करना होगा, $1000, वो भी 3 स्टेप्स में, जो कि मैंने बता दिया। एक्सेप्टेंस लेटर के टाइम पे 300, वीज़ा एम्बेसी फ़ीस आपने 400 पे करनी है। और जब वीज़ा आ जाएगा तो 300 उस टाइम पे करना है। और रिमेनिंग 3000 आपने उधर यूक्रेन में लैंड करके पे करना है, जिसमें से आपका TRP की फ़ीस भी चली जाती है और 1 ईयर की रेजिडेंसी भी आपको मिल जाती है, मतलब कि एकोमोडेशन भी आपको मिल जाती है। तो ऑलमोस्ट $4000 में वो आपका पैकेज रहता है। अब अगर ये कंपेयर किया जाए बाकी जो लोग पिच कर रहे होते हैं, तो बाकी लोग आपको जो देंगे वो ये वाला काम आपको करके देंगे 5000 में, 5500 में, 6000 में। हमने बहुत नॉमिनल सा अपना एक कमीशन रेट और प्रॉफिट रेट रखा होता है और आपको सर्विसेज दे रहे हैं। अब इस यूक्रेन के काम के लिए अगर आप लैंग्वेज कोर्स में, लैंग्वेज वीज़ा पे भी जाना चाहते हैं, या अगर आप बैचलर वीज़ा पे जाना चाहते हैं, आपके पास एटलीस्ट जो सर्टिफिकेशन है या जो एजुकेशन है वो आपके पास होनी चाहिए इंटर, FA 12वीं जमात +2, तब आप जा सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा पोलैंड का काम है, ठीक है, उस पर अभी स्टिल मेरी कुछ कंपनीज़ के साथ बात चल रही है। तो वो अगर इंशाल्लाह वर्क परमिट्स क्रैक होते हैं तो वो एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ हमारे लिए रहेगी, पाकिस्तानियों के लिए भी। और मतलब हम इंडियंस को भी वो चीज़ ऑफ़र कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा कि यार ये पाकिस्तानी या इंडियंस के लिए, उनको वर्कर्स चाहिए। तो उस पर भी अगर कोई अपडेट आएगी मैं आप लोगों के साथ वो ज़रूर शेयर करूँगा। और एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ कि साउथ अफ्रीका ने 11 दिसंबर को अपने सर्विसेज सस्पेंड कर दिए थे विजिट वीज़ा के, मतलब जो उनकी काउंसलेट है, होम अफेयर का जो ऑफिस है। 11 दिसंबर से 31 दिसंबर तक उन्होंने सस्पेंड किए थे कि क्लोज़ रहेंगे, हम एप्लीकेशंस नहीं लेंगे। लेकिन कल परसों से उन्होंने फिर से लेना शुरू किए। तो अगर आप साउथ अफ्रीका का विजिट वीज़ा लेना चाहते हैं और अगर उसमें आप इंटरेस्टेड हैं तो वो भी हम करके दे रहे हैं। उसमें आपका मोर और लेस हमारा ख़र्चा, VFS का ख़र्चा, वीज़े का ख़र्चा, सारी चीज़ें डाल के 20,000 आपका पाकिस्तान रुपीज़ का ख़र्चा आएगा वीज़े पे। ठीक है, फिर वीज़ा आएगा और आपने टिकट करनी, टिकट आप खुद से करें, कहीं से भी करें। ठीक है, तो आपको साउथ अफ्रीका आप जा सकते हैं। ये कुछ डिटेल्स हैं। ठीक है, इसके अलावा कतर का काम ओपन होना है, ये न्यू ईयर के बाद फॉर श्योर। सऊदी का होना है, वो भी न्यू ईयर के बाद। ठीक है, अगर आप इन कंट्रीज़ के बारे में मतलब पूछना चाह रहे हैं या अगर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो आप अपने पास होल्ड रखें। ठीक है, उसको हम डील करेंगे इंशाल्लाह न्यू ईयर के बाद। अभी क्योंकि कोई ऑप्शन है नहीं। और जैसे मैंने पहले भी 1-2 वीडियोज़ में कहा कि आजकल हालात टाइट हैं, मैन पावर, कंसल्टेंट, एजेंट, ट्रैवल एजेंट जो भी हैं उनके धंधे बहुत ठंडे हैं। तो आपको, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि आपको स्कैम किया जा सकता है कि मतलब आप वीज़ा फ्री है, एम्बेसी की फ़ीस है ये 8, 10, 12 हज़ार पाकिस्तानी रुपीज़ की बात करूँ, क्योंकि उन्होंने अपना सर्कल चलाना है। ठीक है, तो इस टाइप के ऑफ़र से आप बच के रहें, बहुत केयरफुल रहें कि यार आपको कोई भी इस तरह की स्कैम की मतलब चीज़ दी जा सकती है। जैसे अगर लेट्स सपोज मैं आपको कह रहा हूँ कि 85 बहरीनी दिनार सैलरी है, तो कोई आपको, क्योंकि वो लोग भी यूट्यूब देख रहे होते हैं जो स्कैमर्स होते हैं, वो आपको कह सकते हैं 200 बहरीनी दिनार सैलरी है, सिक्योरिटी गार्ड का काम है, 8 घंटे ड्यूटी है। ठीक है, कोई पैसे नहीं देने। ठीक है, जस्ट एम्बेसी के पैसे देने हैं। ठीक है, तो आप लोग भी टेक्निकली उस चीज़ को देखते कहा यार 200 बहरीनी दिनार तो बड़े सारे पैसे बनते हैं, वीज़ा भी फ्री है, तो ओके चलो 8 या 10 हज़ार रिस्क पे लगाए जा सकते हैं। तो फिर वो आपको 2-3 डॉक्यूमेंट्स बना के दे देते हैं। उसके बाद आपको कहता हूँ कि जैज़ कैश या ईजी पैसा पे पेमेंट करें, और उसके बाद वो ऐसे गायब होते हैं जैसे गधे के सर से सींग। तो थोड़े पैसे और ज़्यादा सैलरी
के चक्कर में इन चीज़ों में ना पड़ें, ठीक है। कोई भी फ्री वीज़ा नहीं देता। जो फ्री मतलब आप एक चीज़ सोचें, मैं काम कर रहा हूँ लेट सपोज, ठीक है, मैं खुल के कहता हूँ कि यार मेरा सर्विस चार्ज है, मेरा कमीशन है, ठीक है। तो मतलब कोई और कर रहा है जिसने ऐड लगाए हुए हैं, या जो व्हाट्सअप का ग्रुप जिसने बनाया हुआ है, जिसने फेसबुक पे पेज बनाया हुआ है, या प्रमोशन कर रहा है, या जिसने वेबसाइट बनाई हुई है, आप खुद टेक्निकली सोचें वो क्यों फ्री में काम करेगा। उसको आपको फ्री में सर्विस देके क्या पैसे या क्या प्रॉफिट या क्या मिलने वाला है, ठीक है। तो ये इतने एटलीस्ट समझदार बन जाएं और इतने लालची ना बने और इतने कंजूस ना बने, ठीक है, कि आप मुझे 500, मैं अपने 500 की बात नहीं कर रहा, मुझे पेड अपॉइंटमेंट आपको, क्योंकि वो खुल के सीधी बात है कि यार 500 पेड अपॉइंटमेंट के पैसे हैं। वहाँ पे आप इतनी ज़्यादा अल्लाह हिदायत दे, इंसानियत नहीं है, खुदा से डरो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और फिर मेरे पास वापस इस तरह की क्यूरीज आ रहे होते उन्हीं लोगों की, ठीक है, कि अब हमें बताएं हमने जैज़ कैश के थ्रू पेमेंट की हुई 8,000 की है, 9,000 की है, 10,000 की है, ठीक है। और जब पूछा जाता है तो वो कहते हैं हाँ ये उन्होंने कहा था कि वीज़ा की कोई फ़ीस नहीं है, वीज़ा फ्री में है, जस्ट एम्बेसी की फ़ीस आपने देनी है, और वीज़ा आपके घर में TCS होगा। TCS की भी 1,000 या 1100 या 1200 लिया होता है। तो जब तक आप इतने, मुझे ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन जब तक आप इतने स्ट्यूपिड होगे तब तक आपके साथ स्कैम और फ्रॉड होता रहेगा। जब आप इतने चीज़ों से थोड़े निकल आएंगे और थोड़ा सा आप अपने बारे में और रियलिटी को एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे, तब ये चीज़ें रुकेंगी। तो अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, और अगर वीडियो पसंद नहीं की अभी तक तो ज़रूर पसंद करें। मिलते हैं किसी और टाइम एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़, बाय एंड टेक केयर।